अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ट्रैवल कहानी में आप तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहता हूँ। और इस वक्त हम इस्लामाबाद से निकल रहे हैं मरी की जानिब और बहुत ही खूबसूरत जिना स्क्वायर मरी रोड का अंडरपास और रोड का नेटवर्क जो है वो बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त कर दिया गया है, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं। और मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया है मरी की जानिब और आज हम आपको मरी की सैर कराएंगे। मौसम बहुत ज़बरदस्त है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो धूप निकली हुई है और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और हम माउंटेन्स की तरफ रुख किए हुए हैं। संडे का दिन था और मैंने सोचा कि यार घर पर बैठ के क्या करना है, लिहाजा एक्सप्रेसवे का एक चक्कर लगाया जाए और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स किया जाए। सो मैं निकल पड़ा हूँ मरी की जानिब और हम आपको मरी के कुछ नज़ारे दिखाएंगे, कुछ ड्रोन फुटेज दिखाएंगे और आज के दिन में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि एक आदमी अपने आप को रिलैक्स कैसे कर सकता है। वन डे के अंदर आप क्या एक्टिविटी करके अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं। अपनी महीने भर की थकावट जो है वो इस एक दिन में आप कैसे उतार सकते हैं, ये मेरा आज का ऑब्जेक्टिव है और इसीलिए मैंने आज का सफ़र बांधा है और मैंने ये भी कोशिश की है कि मैं इसको आपके लिए रिकॉर्ड करूँ। सो साथ रहिए, स्टे ट्यून, व्लॉग इंटरेस्टिंग होगा। आपको एक बेहतरीन कॉफ़ी शॉप पर लेके जाऊँगा और वहाँ पर दिखाऊँगा कि यहाँ पर बैठ के रिलैक्स कैसे किया जाता है, कैसे अपने माइंड को पुरसकून किया जाता है। सो साथ रहेंगे तो नज़ारे भी आपके साथ रहेंगे और इस तरह के खूबसूरत एडवेंचर और पीसफुल एनवायरनमेंट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी आपको चेक कराएंगे इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड। हम यहाँ से जाया करते थे और यकीन करें बाराकाऊ में जो ज़लालत काटनी पड़ती थी वो अपनी मिसाल आप है, लेकिन अभी आप अगर देखें तो आपको एक बहुत ही खुशगवार एहसास होता है जैसे ही आप बाराकाऊ के जो इंटरचेंज है इसके ऊपर आते हैं और ये जो है वो बाराकाऊ का जो बाईपास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये डेवलपमेंट है इस एरिए की कि आपको बाराकाऊ के अंदर फंसना नहीं पड़ता। अगर आप मरी की जानिब जा रहे हैं तो आप बस इस ऊपर से जो है वो चलेंगे। वेलकम टू गलियात, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। मारगला की पहाड़ियाँ जो है वो आपको पीछे नज़र आ रही हैं और वेदर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बड़ा ज़बरदस्त है, ग्रीनरी है। और इस जो मारगला ये जो बाराकाऊ का बाईपास है, यहीं से एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर चेक करें जी, 122 मुजफ्फराबाद है, कोहाला 88 है, जबकि मरी सिर्फ 52 किलोमीटर है यहाँ से, जो कि आप डेढ़ एक घंटे में आराम से भी जाएं तो आप बड़े आराम से पहुँच सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपने शायद नोटिस की है, मैं तो अभी इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये रिसेंटली है, ये जो बीच में ग्रीन कलर के इन्होंने वो लगा दिए ना, जो कि इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि आपकी जो गाड़ी दूसरी साइड से आ रही है वो उसकी जो लाइट्स हैं वो यहाँ पर जो है वो इस साइड जाने वाले को डिस्टर्ब ना करें। एंड सेम वहाँ पर भी ऐसा है। सो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये नॉर्मली आपको देखने को मिलता है जब आप हज़ारा मोटरवे पे या इस साइड पे जाते हैं। मुझे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लाहौर मोटरवे पे मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं की, बट ये यहाँ पर भी रिसेंटली लगाई है। रोड की कंडीशन भी आप देख रहे हैं
तो बिल्कुल नया बना हुआ है, फ्रेश बना हुआ है, और ये भी एक अच्छी और बेहतरीन मेरे ख्याल से डेवलपमेंट है। अच्छा जी जनाब, तो मेरी जो प्रेफरेंस होती है ना, वो हमेशा बाइक होती है। मैंने आपसे कहा आप गाड़ी पे आ सकते हैं तो आप ज़रूर आइए, लेकिन मेरी प्रेफरेंस हमेशा बाइक होती है। अच्छा, बाइक क्यों होती है, उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप बीइंग अ मेल, हम मर्दों के ऊपर बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और हम बहुत सारी चीज़ों को सिमल्टेनियसली लेकर चल रहे होते हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रहे होते हैं। हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी सम टाइम डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी डोमेस्टिक लाइफ, फैमिली लाइफ भी सम टाइम डिस्टर्ब हो जाती है, और इन सारी चीज़ों की होते हुए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ टाइम के लिए अपने आप को इन तमाम चीज़ों से निकालें और कुछ वक्त जो है वो अपने साथ गुजारें। अपने साथ वक्त गुजारने के ऊपर जो है वो हमेशा मैं ज़ोर देता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि कुछ क्वालिटी टाइम आप अपने साथ स्पेंड करें। अब जो बाइक है वो उसके अंदर बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं कहता हूँ कि शायद ये जो है वो मेरा सबसे बेहतरीन साथी है। और फिर जब आप इस बाइक को चलाते हुए हेलमेट पहन लेते हैं, और हेलमेट पहनने के साथ आप इसके अंदर खुद से बातचीत करते हैं, और आपको अपनी आवाज़ बहुत क्लियरली सुनाई देती है। जिस तरीके से इस वक्त आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, इसी तरीके से मुझे अपनी आवाज़ भी सुनाई देती है। मैं अपने गमों को इसके अंदर शेयर करता हूँ, मैं अपनी खुशियों को इसके अंदर सेलिब्रेट करता हूँ, मैं अपने अल्लाह ताला से इसके अंदर बातें करता हूँ, और मैं उनसे मशवरे करता हूँ। अपने जो दुख हैं वो उनके साथ शेयर करता हूँ, और अपनी तमाम जो वरीज़ हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो मैं उनको हैंड ओवर कर देता हूँ। तो नतीजा ये निकलता है कि मैं अपने आप को बहुत ही रिलैक्स फील करता हूँ, बहुत ही पुरसुकून फील करता हूँ। तो लिहाजा अभी आप अगर देख रहे हैं कि ये इन्वायरमेंट हो, ये रिलैक्स इन्वायरमेंट हो, इतना खूबसूरत रोड हो, वन वे ट्रैफिक हो, आपकी बाइक हो, हेलमेट हो, तो मेरे ख़्याल के मुताबिक ये तमाम चीज़ें जो है वो एक बड़ा ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाती हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए, आपको पुरसकून करने के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लिहाजा इस वक्त जो है वो मरी रोड पे, मरी एक्सप्रेस वे पे हमारा जो सफ़र है वो जारी और सारी है। और ये थॉट्स जो कि मेरे हैं, और मैं इनको हमेशा यहाँ पर आके अपने आप को सम टाइम संडे को इस एनवायरनमेंट में अपने आप को लेकर आता हूँ, अपनी खुशियों को और गमियों को यहाँ पे सेलिब्रेट करता हूँ अपने साथ। और जैसा कि मैंने कहा कि महीनों की थकावट, ट्रस्ट में कि आप ये एक दफ़ा एक्सपीरियंस कीजिएगा, और फिर इस वीलॉग के नीचे आके कमेंट कीजिएगा कि क्या जो बातें मैंने कही वो दुरुस्त थी या नहीं। लिहाजा आप कभी यहाँ पर तशरीफ़ लाएं, आप इस तरीके से अपने बाइक के ऊपर अपने आप को इस एनवायरनमेंट के अंदर इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, और फिर आप मुझे बताइएगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं। और यकीन जानिए कि आप मुझे दुआ देंगे, और आप कहेंगे कि ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है वो आपने हमें बताई है, और इससे हमारी ज़िंदगी में कुछ सुकून जो है वो आ गया है। तो वक्त हम मरी एक्सप्रेस वे पर हैं, और ये जो रोड नीचे की तरफ जा रहा है ये पत्रियाटा की तरफ जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि सामने लिखा हुआ है कोटली सतिया और न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एक्सप्रेस वे से नीचे क्यों उतर रहा हूँ। जनाब, पर्सनली मुझे ये वाला जो रोड है ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और चेयर लिफ्ट तक मैं जब यहाँ आता हूँ तो अक्सर मैं यहाँ पर जाता हूँ। और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि वो आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों पे घना जंगल होता है, और बीच में ये छोटा सा रोड है,
और इस जगह पर जो ठंडक है, जो हवा का एहसास है, वो बहुत ज़बरदस्त है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, दोनों साइडों पे जंगल है, छोटा सा रोड है, बड़ा ही पुरसकून है। और ये जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये शॉल्स लगी हुई हैं यहाँ पे। ये बच्चा मुझे रोक रहा है क्यों, और ये देखें छोटे छोटे बच्चों के ड्रेस। तो ये चीज़ें जो है मेरे लिए बड़ी फैसिनेटिंग हैं, और ये पुरसकून सा रोड पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, लिहाजा मैं इस रोड पे अक्सर आता हूँ। ये आ गई है जी मेरी ऑल टाइम फेवरेट जगह। अब इस जगह में ऐसा क्या है ये मैं आपको अंदर चल के बताऊंगा। जनाब मेरे साथ हो गया थोड़ा सा मिस है। ये आप सामने देख रहे हैं सेकंड कप, ये बहुत ज़बरदस्त इसकी लोकेशन है। इसकी बैक साइड से जो व्यू है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और मैं नॉर्मली यहाँ पर आके बैठता था, और इनकी बहुत सारी अच्छी बातें, और उनमें से अच्छी बातें ये कि यहाँ पे एक बुक शेल्फ है जो ज़ाती तौर पे मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और हुआ इस तरह से है कि और फिर इनके पास ना जो सिटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग किस्म की इनके पास जगह है। और ये अब इन्होंने रिसेंटली क्या किया है कि मैडम चल लेना मैडम जी, चाहिए क्या करना है। अच्छा, रिसेंटली ना इन्होंने वो जगह अपनी कम कर दी है। शायद रेंट का इशू होगा या कोई थी। अब उसमें वो जो व्यू था ना इनका, जो बैक साइड के ऊपर था, बहुत ही अमेजिंग किस्म का व्यू था। और फिर इनकी बुक शेल्फ, और वहाँ पर आप बुक लेके बैठे पूरा दिन भी बैठे रहे ना, आप यकीन करें कि आप इसको एंजॉय करेंगे। अभी रास्ते में हम कोई तलाश करेंगे कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा रेस्टोरेंट, कोई ऐसी कॉफ़ी शॉप जहाँ पर बैठ के आराम से मैं कॉफ़ी वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। तो हमारे साथ थोड़ा सा मिस एडवेंचर हो गया, और हम जिस मकसद के लिए घर से निकले थे, और जो हमारे माइंड के अंदर एक इमेज था कि हम ऐसी जगह पर जाएंगे और वहाँ पर एंजॉय करेंगे, और वो काफ़ी पीसफुल जगह, और मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली रेस्टोरेंट भी क्लोज़ था, और उनकी जो स्पेस है वो एक्चुअली में उन्होंने कम कर दी, और वो जो उसका व्यू था बैक साइड से जिसके लिए मैं वहाँ जाता था वो मिसिंग था। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है, जब हम बाज़ औक़ात हमारे ज़हनों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे बहुत सारे प्लान्स होते हैं, बट जब हम प्रैक्टिकली उन चीज़ों को हासिल करने के लिए चलते हैं तो हमें रास्ते में ना सिर्फ मुश्किलात आती हैं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के कुछ और प्लान्स होते हैं। बट मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतनी ज़बरदस्त जगह जो है वो मरी एक्सप्रेसवे पे हो सकती है। बहुत पीसफुल है। लास्ट
तकरीबन 3 आवर्स से मैं यहाँ बैठा हूँ लिटरली। और मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई कि मैं वीडियो बनाऊँ, और मैं बिल्कुल यहाँ पर आके बैठ गया हूँ। बहुत फैसिनेटिंग, बहुत ज़बरदस्त, बहुत पीसफुल। 3 घंटे मैंने बिल्कुल पीसफुल गुजारे अपने माइंड को फ्रेश किया है, रिलैक्स किया है। ये बिल्कुल जंगल है और जंगल के बीच में ये बड़ी खूबसूरत सी जगह है, रेस्टोरेंट है, पॉट्स बने हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त रूम्स हैं। मैं यहाँ पर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँगा फ्यूचर में इंशाल्लाह। प्रॉपर इस पे अलग से व्लॉग बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। बट यहाँ पर आपको आज के व्लॉग बनाने का जो मकसद था वो ये बताना था कि ज़िंदगी में हमें हमसे मुलाकात करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सम टाइम हमें अपने आप को वक्त देने की ज़रूरत होती है, अपने साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत होती है। पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर खामोशी के साथ कुछ देर सिर्फ बैठने की ज़रूरत होती है। तो हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी आसानियाँ और बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें आ सकती हैं। हमारी महीनों की थकावट जो है दूर हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा और इसमें जो असल मकसद था मेरा वो आपको कुछ कम्युनिकेट करना था। अगर आपको ये समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये वीडियो पसंद आई है, व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह का मज़ेदार कंटेंट आप तक आता रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और नेक्स्ट किसी व्लॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।